अकबर और बीरबल का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने चतुराई, हाजिर जवाबी और मित्रता की अद्भुत कहानियां उभर आती हैं। सम्राट अकबर अपनी शौर्यगाथाओं और विशाल साम्राज्य के लिए प्रसिद्ध थे। वहीं बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और हास्यरस से इतिहास और लोक कथाओं में अमर हो गए। दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि अकबर किसी भी जटिल समस्या का समाधान खोजने के लिए सबसे पहले बीरबल की ओर देखते थे। आज मैं आपको एक ऐसी विस्तृत कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें बीरबल अपनी चतुराई से न केवल अकबर की जिज्ञासा शांत करते हैं, बल्कि दरबारियों की ईर्ष्या और षड्यंत्र को भी मात देते हैं। दरबार का वातावरण। एक दिन अकबर का दरबार सजा हुआ था। दरबारी, रईस और विद्वान अपनी अपनी जगह बैठे थे। बाहर ठंडी हवाएं बह रही थीं और अंदर शाही कक्ष की भव्यता देखते ही बनती थी। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और चारों ओर खामोशी थी। दरबार की यह खामोशी अचानक टूटी जब अकबर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है। सबका दावा है कि वे भी उतने ही चतुर हैं जितना बीरबल। पर क्या सच में ऐसा है? दरबारियों के चेहरों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कई दरबारी बीरबल की लोकप्रियता से जलते थे। वे चाहते थे कि किसी न किसी तरह बीरबल की छवि धूमिल हो। दरबारियों का षड्यंत्र। दरबारियों में से एक बोला, जहां पनाह, हम मानते हैं कि बीरबल बुद्धिमान हैं, परंतु केवल उन्हीं की परीक्षा लेना उचित नहीं। यदि आप हमें भी मौका दें तो हम भी अपनी योग्यता सिद्ध कर सकते हैं। दूसरे दरबारी ने तुरंत कहा, हाँ हुजूर, बीरबल की बुद्धि का बखान सब करते हैं, परंतु क्या उन्होंने कभी अपनी चतुराई का प्रमाण सबके सामने रखा है? अकबर ने कुछ क्षण सोचा और फिर बीरबल की ओर देखा। तो बीरबल, क्यों न आज तुम्हारी परीक्षा ली जाए। यदि तुम सफल रहे तो तुम्हारी ख्याति और भी बढ़ेगी, और यदि असफल रहे तो यह दरबारियों की जिज्ञासा शांत हो जाएगी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आपकी इच्छा सर्वोपरि है। मैं परीक्षा देने को तैयार हूं। अकबर का प्रश्न। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और फिर गंभीर स्वर में बोले, ठीक है, तो मेरा प्रश्न सुनो। बीरबल, तुमने सुना होगा कि दुनिया में हर चीज की कोई न कोई गिनती होती है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ, इस संसार में कितने कौए हैं? प्रश्न सुनते ही पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह प्रश्न असंभव लग रहा था। कोई भी इसका उत्तर देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन बीरबल शांत खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर अकबर की ओर देखा और उत्तर दिया, जहां पनाह, पूरे साम्राज्य में कुल 50,496 कौए हैं। दरबारियों की प्रतिक्रिया। बीरबल का उत्तर सुनते ही दरबार हंसी से गूंज उठा। कुछ दरबारी बोले, ये तो असंभव है। कोई कैसे गिन सकता है? दूसरे ने ताना मारा, हुजूर, बीरबल तो मजाक कर रहे हैं। ऐसा उत्तर कोई भी दे सकता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर बड़ा अजीब है। लेकिन यदि हम किसी दिन गिनकर देखें और संख्या अधिक निकले तो? बीरबल तुरंत बोले, जहां पनाह, यदि संख्या अधिक निकली तो समझ लीजिए कि पड़ोसी राज्यों के कौए मेहमान बनकर आए हैं, और यदि कम निकली तो समझ लीजिए कि कुछ कौए रिश्तेदारी में बाहर गए हैं। अकबर की प्रसन्नता। बीरबल का उत्तर सुनते ही दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने भी जोर से हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का सचमुच कोई जवाब नहीं। तुमने असंभव प्रश्न का भी ऐसा उत्तर दिया कि कोई खंडन नहीं कर सकता।
दरबारियों के चेहरे उतर गए। उनकी योजना विफल हो गई। अकबर ने आगे कहा, आज से यह स्पष्ट हो गया कि बीरबल केवल मेरे प्रिय नहीं, बल्कि दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी हैं। दरबारियों की नई चाल। हालांकि दरबारियों की ईर्ष्या कम नहीं हुई। उन्होंने सोचा, बीरबल हर बार अकबर को संतुष्ट कर देते हैं। हमें ऐसी चाल चलनी होगी कि वे सचमुच उलझ जाएं। कुछ दिन बाद उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमें लगता है कि बीरबल केवल शब्दों के खेल में माहिर हैं। वास्तविक परिस्थितियों में वे उतने चतुर नहीं। यदि आप अनुमति दें तो हम उन्हें ऐसी स्थिति में डाल सकते हैं जहां उनकी चतुराई काम न आए। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन याद रहे बीरबल मेरा प्रिय है। यदि तुम्हारी योजना में जरा भी छल या अन्याय हुआ तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। दरबारी सहमति में सिर झुका गए। नई चुनौती। कुछ ही दिनों बाद अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारे लिए एक नई चुनौती है। तुम्हें एक ऐसी वस्तु लानी होगी जो देखने में साधारण हो, परंतु उसका मूल्य इतना हो कि सोने चांदी से भी बढ़कर हो। और याद रहे, यह वस्तु 7 दिनों के भीतर लानी होगी। बीरबल ने आदरपूर्वक कहा, जहां पनाह, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। मैं 7 दिनों में ऐसी वस्तु अवश्य लाऊंगा। बीरबल की खोज। बीरबल ने पूरे 7 दिन गांव-गांव घूमकर बिताए। वे किसानों से मिले, मजदूरों से बात की, बच्चों और बूढ़ों से चर्चा की। 7वें दिन वे दरबार पहुंचे। अकबर ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, तो बीरबल, क्या लाए हो? बीरबल ने मुस्कराते हुए एक सादा मिट्टी का घड़ा सामने रख दिया। दरबारियों ने ठहाका लगाया। हाँ हाँ, मिट्टी का घड़ा। यह सोने चांदी से भी अनमोल है। बीरबल तो पागल हो गए हैं। बीरबल का उत्तर। अकबर ने भी आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह घड़ा कैसे अनमोल हुआ? बीरबल ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, यह घड़ा भले ही साधारण मिट्टी का है, पर इसमें भरा हुआ पानी इंसान की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बिना सोने चांदी के आदमी जी सकता है, परंतु पानी के बिना एक दिन भी नहीं। यह घड़ा जीवन का प्रतीक है। इसकी कीमत संसार के सारे खजानों से अधिक है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर गहराई से सोचने लगे। दरबारियों के चेहरे उतर गए। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि असली बुद्धिमानी वही है जो जीवन की सच्चाइयों को पहचान सके। सचमुच यह साधारण घड़ा ही सबसे अनमोल वस्तु है। उन्होंने आदेश दिया कि इस घड़े को शाही संग्रहालय में रखा जाए और बीरबल को सम्मानित किया जाए। कहानी की शिक्षा। इस विस्तृत कथा से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। एक असंभव प्रतीत होने वाले प्रश्न का उत्तर भी चतुराई से दिया जा सकता है। 2 वास्तविक मूल्य भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि जीवन की आवश्यकताओं और सच्चाइयों में है। 3 ईर्ष्या और षड्यंत्र चाहे कितने भी हों, सच्ची बुद्धि और विवेक हमेशा विजयी होते हैं। उपसंहार। अकबर और बीरबल की मित्रता केवल मनोरंजन का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन भी है। बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर का उदार हृदय हमें यह सिखाता है कि सत्ता और बुद्धि का मेल ही किसी साम्राज्य को महान बनाता है। मुगल सम्राट अकबर और उनके प्रिय दरबारी बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति और लोक जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। अकबर की विशाल सत्ता और वीरता का संगम जब बीरबल की चतुराई और हास्य से होता है, तो ऐसी कथाएं जन्म लेती हैं जो आज भी हमारी स्मृतियों में जीवित हैं।
ये कथाएं केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि हमें जीवन का गूढ़ ज्ञान और व्यवहारिक शिक्षा भी देती हैं। आज की यह लंबी कथा उसी परंपरा का हिस्सा है, जिसमें बीरबल अपनी बुद्धि और विवेक से न केवल अकबर की जिज्ञासा शांत करते हैं, बल्कि दरबारियों की ईर्ष्या को भी मात देते हैं। दरबार की शुरुआत। एक दिन अकबर का दरबार पहले से कहीं अधिक चहल पहल से भरा हुआ था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, ठंडी हवाएं महल के झरोखों से अंदर आ रही थीं। दरबार में रईस, सेनापति, विद्वान और कवि अपनी अपनी जगह बैठे थे। अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान हुए और सबकी ओर मुस्कुराकर देखने लगे। अकबर की आदत थी कि वे अचानक कठिन प्रश्न पूछकर दरबारियों की परीक्षा लेते थे। उस दिन उनका मन विशेष रूप से बीरबल की परीक्षा लेने का था। अकबर का प्रश्न। अकबर ने चारों ओर नजर दौड़ाई और बोले, दरबारियों, आज मैं तुम सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मुझे बताओ कि इंसान के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? क्या वह धन है, सत्ता है, बल है या कुछ और? दरबारियों ने तुरंत उत्तर देने शुरू कर दिए। एक बोला, जहांपनाह, धन ही सबसे बड़ी पूंजी है। धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। दूसरा बोला, नहीं हुजूर, बल सबसे बड़ा है। जिसके पास ताकत है, वही सबको दबा सकता है। कोई बोला, सत्ता से बड़ा कुछ नहीं। राजसत्ता के सामने सब झुकते हैं। अकबर ने सबकी बातें ध्यान से सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। तो बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बताओ, इंसान की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने आदर से हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मेरे विचार से इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है विश्वास और सत्य। धन, बल और सत्ता क्षणिक हैं, परंतु विश्वास और सत्य ही जीवन की नींव हैं। यदि इन्हें खो दिया तो सब व्यर्थ हो जाता है। अकबर ने भौहें उठाईं। विश्वास और सत्य, यह कैसे सबसे बड़ी पूंजी हो सकते हैं? क्या तुम हमें इसका प्रमाण दे सकते हो? बीरबल ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हाँ हुजूर, मैं आपको यह सिद्ध करके दिखाऊंगा। दरबारियों की शंका। दरबारियों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उनमें से कुछ मन ही मन सोचने लगे, देखें अब बीरबल इस बार कैसे बचते हैं। सत्य और विश्वास जैसी बातों को साबित करना आसान नहीं। बीरबल की योजना। बीरबल ने अगले दिन अकबर से निवेदन किया, जहांपनाह, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए। मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा कि इंसान की सबसे बड़ी पूंजी धन या बल नहीं, बल्कि विश्वास और सत्य ही हैं। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। पहला दृश्य, धन की सीमा। कुछ दिन बाद बीरबल अकबर को लेकर शहर की गलियों में गए। वहां उन्होंने एक अमीर व्यापारी की हवेली दिखाई। व्यापारी बहुत धनी था, परंतु अत्यंत कंजूस। व्यापारी अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था, तुम लोग आलसी हो, मैं तुम्हें निकाल दूंगा। याद रखो, मैं पैसे देता हूं, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। नौकर मन ही मन दुखी थे, परंतु धन के लालच और डर से चुप थे। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, यह है धन की शक्ति। लेकिन देखिए, यह शक्ति केवल डर और मजबूरी पैदा करती है। इसमें प्रेम या विश्वास नहीं है। दूसरा दृश्य, बल की सीमा। आगे चलकर वे एक मैदान पहुंचे। वहां एक पहलवान अपनी ताकत दिखा रहा था। वह भारी भरकम पत्थर उठा रहा था, लोहा तोड़ रहा था और लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे। पहलवान बोला, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। मैं सबसे बलवान हूं।
लोग डर से उसकी आज्ञा मानते थे, परंतु जैसे ही वह चला गया, लोग हंसने लगे और बोले, बल चाहे जितना हो पर यह हमेशा नहीं रहता। एक दिन बुढ़ापा आएगा और इसकी ताकत खत्म हो जाएगी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह बल क्षणिक है। यह भय पैदा करता है पर विश्वास नहीं। तीसरा दृश्य, सत्ता की सीमा। थोड़ी दूर जाकर वे एक दरोगा के घर पहुंचे। दरोगा लोगों पर रौब झाड़ रहा था। मेरे आदेश का उल्लंघन किया तो जेल में डाल दूंगा। लोग डरकर उसके सामने झुक गए, परंतु जब वे उससे दूर हुए तो उसे गालियां देने लगे। बीरबल ने कहा, हुजूर, सत्ता भी डर पैदा करती है, परंतु यह भी स्थायी नहीं। जब तक सत्ता है लोग झुकते हैं, सत्ता चली गई तो सम्मान भी खत्म। चौथा दृश्य, विश्वास और सत्य की शक्ति। फिर बीरबल अकबर को गांव ले गए। वहां दो किसान जमीन के बंटवारे को लेकर झगड़ रहे थे। गांव वाले उलझन में थे। तभी एक वृद्ध सच्चरित्र किसान आया। उसने दोनों की बातें सुनी और बोला, मैं गवाह हूं। यह जमीन दोनों भाइयों ने आपस में बराबर बांटी थी। अब जो झगड़ा हो रहा है वह झूठा है। दोनों किसान उस वृद्ध पर विश्वास करते थे। उनकी बातें सुनते ही दोनों शांत हो गए और झगड़ा समाप्त हो गया। गांव वाले उस वृद्ध की सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता की प्रशंसा करने लगे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह यही है विश्वास और सत्य की शक्ति। न धन खर्च हुआ, न बल प्रयोग हुआ, न सत्ता की जरूरत पड़ी। केवल विश्वास और सत्य ने विवाद समाप्त कर दिया। यही सबसे बड़ी पूंजी है। अकबर की स्वीकृति। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि विश्वास और सत्य ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी हैं। धन, बल और सत्ता इनके बिना अधूरे हैं। तुम्हारी बुद्धि और समझदारी को मैं सलाम करता हूं। दरबार में घोषणा। दरबार लौटकर अकबर ने सबको यह अनुभव सुनाया और घोषणा की, आज से यह मान लिया जाए कि धन, बल और सत्ता से बढ़कर यदि कुछ है तो वह है विश्वास और सत्य। इसी के बल पर साम्राज्य चलता है और इंसान का जीवन सफल होता है। दरबारियों के पास कोई उत्तर नहीं था। उनकी ईर्ष्या फिर विफल हो गई। बीरबल एक बार फिर विजयी हुए। अतिरिक्त प्रसंग, दरबारियों की चाल और बीरबल की हाजिर जवाबी। कुछ दिन बाद दरबारी फिर षड्यंत्र रचने लगे। वे अकबर के पास पहुंचे और बोले, जहां पनाह, बीरबल हर प्रश्न का उत्तर शब्दों से देते हैं, परंतु यदि उन्हें ऐसी स्थिति में डाला जाए जहां उन्हें अपनी बुद्धि व्यवहारिक रूप में दिखानी पड़े, तब देखना चाहिए कि वे कैसे सफल होते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, हम बीरबल की परीक्षा लेंगे। नई चुनौती। अकबर ने बीरबल को बुलाया और आदेश दिया, बीरबल, तुम्हें 3 दिनों में मेरे सामने ऐसा व्यक्ति लाना होगा। 1, जो पूरी तरह संतुष्ट हो। 2, जो पूरी तरह असंतुष्ट हो। 3, और जो आधा संतुष्ट और आधा असंतुष्ट हो। दरबारियों को विश्वास था कि बीरबल इस बार असफल हों। मुगल सम्राट अकबर और उनके प्रिय दरबारी बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य में अमर हैं। ये कथाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि जीवन की गहरी सीख भी देती हैं। अकबर अपने दरबार में आए दिन विचित्र प्रश्न पूछकर दरबारियों की परीक्षा लिया करते थे। बीरबल अपनी तीव्र बुद्धि और हास्य के कारण हमेशा अकबर का दिल जीत लेते। आज की यह कथा एक ऐसी चुनौती पर आधारित है जिसमें बीरबल को न केवल अपनी चतुराई दिखानी थी बल्कि अपने विरोधियों की चालों को भी ध्वस्त करना था। दरबार में हलचल।
एक दिन दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। अमीर, उमरा, सेनापति, कवि, विद्वान और कलाकार अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान होकर दरबारियों को देख रहे थे। अचानक अकबर मुस्कराए और बोले, आज मैं तुम सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बताओ, इस संसार में सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? क्या वह धन है, सोना चांदी है, राजसत्ता है या कुछ और? सवाल सुनते ही दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। हर कोई अपनी विद्वता दिखाना चाहता था। दरबारियों के उत्तर। पहला दरबारी बोला, जहां पनाह, सबसे बड़ा खजाना सोना चांदी और धन है। धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। दूसरा बोला, नहीं हुजूर, सबसे बड़ा खजाना सत्ता है। सत्ता के आगे धन भी सिर झुकाता है। तीसरा बोला, जहां पनाह, बल ही सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास बल है वह सब पर राज कर सकता है। किसी ने कहा, ज्ञान सबसे बड़ा खजाना है। किसी ने कहा, कीर्ति सबसे बड़ा खजाना है। अकबर सभी उत्तर सुनते रहे, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष नहीं था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, मेरे विचार से संसार का सबसे बड़ा खजाना है मनुष्य का विश्वास और सत्यनिष्ठा। धन, बल, सत्ता और ज्ञान सब नष्ट हो सकते हैं, परंतु विश्वास और सत्य ही वह खजाना है जो मनुष्य को अमर बना देता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो, बीरबल? बीरबल ने आदर से उत्तर दिया, जी हां हुजूर। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं आपको प्रमाण दूंगा कि सबसे बड़ा खजाना केवल विश्वास और सत्य ही है। दरबारियों की ईर्ष्या। बीरबल का यह आत्मविश्वास सुनकर बाकी दरबारी खींच उठे। वे मन ही मन सोचने लगे, देखते हैं इस बार बीरबल कैसे बचते हैं। विश्वास और सत्य जैसी बातें साबित करना आसान नहीं। बीरबल की तैयारी। बीरबल ने योजना बनाई कि वे अकबर को शहर और गांव की अलग अलग परिस्थितियां दिखाएंगे। अगले ही दिन वे अकबर को साथ लेकर नगर भ्रमण पर निकल पड़े। दृश्य एक, धन की सीमा। सबसे पहले वे एक धनी व्यापारी की हवेली पहुंचे। व्यापारी अत्यंत कंजूस और घमंडी था। वह अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था, तुम लोग आलसी हो, काम ठीक से नहीं करते। याद रखो, मैं तुम्हें पैसे देता हूं, इसलिए मेरी हर बात माननी होगी। नौकर मन ही मन दुखी थे, लेकिन धन के डर से चुप थे। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, यह है धन का प्रभाव। लोग मजबूरी में झुकते हैं, परंतु उनके मन में सम्मान नहीं होता। धन से डर पैदा हो सकता है, पर विश्वास नहीं। दृश्य दो, बल की सीमा। थोड़ी दूर जाकर वे एक मैदान पहुंचे। वहां एक पहलवान अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था। लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे। पहलवान बोला, मेरे जैसा बलवान कोई नहीं। सबको मेरे आगे झुकना होगा। लोग उसकी आज्ञा मानते, पर जैसे ही वह चला गया, लोग हंसने लगे और बोले, बल कब तक रहेगा? बुढ़ापे में सब खत्म हो जाएगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही है बल की सीमा। यह भय पैदा करता है, पर स्थायी विश्वास नहीं। दृश्य तीन, सत्ता की सीमा। आगे जाकर वे एक दरोगा के घर पहुंचे। दरोगा रौब झाड़ते हुए बोला, मेरे आदेश का पालन न किया तो जेल में डाल दूंगा। लोग डर से झुकते थे, लेकिन जैसे ही दूर हुए उसे कोसने लगे। बीरबल ने कहा, हुजूर, सत्ता भी अस्थायी है। सत्ता के रहते लोग झुकते हैं, सत्ता चली गई तो सब खत्म।
दृश्य 4 विश्वास और सत्य की शक्ति। अंत में बीरबल अकबर को गांव ले गए। वहां दो किसान जमीन के बंटवारे को लेकर झगड़ रहे थे। तभी एक वृद्ध किसान आया। उसने कहा, मैं गवाह हूं कि यह जमीन दोनों भाइयों ने बराबर बांटी थी। अब जो झगड़ा हो रहा है वह झूठा है। दोनों किसान उस वृद्ध की ईमानदारी और सत्य पर विश्वास करते थे। उनकी बात सुनते ही झगड़ा समाप्त हो गया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह यही है विश्वास और सत्य की शक्ति। न धन लगा, न बल प्रयोग हुआ, न सत्ता की जरूरत पड़ी। केवल विश्वास ने विवाद मिटा दिया। यही सबसे बड़ा खजाना है। अकबर की स्वीकृति। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि विश्वास और सत्य ही सबसे बड़ा खजाना है। धन, बल और सत्ता इनके बिना अधूरे हैं। नई चुनौती, दरबारियों की चाल। कुछ समय बाद दरबारियों ने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल केवल शब्दों से बातें साबित कर लेते हैं। यदि उन्हें व्यवहारिक परीक्षा दी जाए तो पता चलेगा कि वे सचमुच इतने बुद्धिमान हैं या नहीं। अकबर मुस्कराए और बोले, ठीक है, बीरबल को नई परीक्षा देंगे। अकबर का प्रश्न। अकबर ने बीरबल को बुलाया और आदेश दिया, बीरबल, तुम्हें 3 दिनों में मेरे सामने ऐसे 3 व्यक्ति लाने होंगे। 1 जो पूरी तरह संतुष्ट हो, 2 जो पूरी तरह असंतुष्ट हो, 3 और जो आधा संतुष्ट और आधा असंतुष्ट हो। दरबारियों ने सोचा, अब बीरबल की हार निश्चित है। बीरबल का समाधान। 3 दिन बाद बीरबल दरबार में 3 व्यक्तियों को लाए। पहला व्यक्ति एक साधु। बीरबल ने कहा, यह पूरी तरह संतुष्ट है। इसके पास धन नहीं, पर मन में कोई लालच नहीं। यह आत्मज्ञान से परिपूर्ण है। दूसरा व्यक्ति एक धनी व्यापारी। बीरबल ने कहा, यह पूरी तरह असंतुष्ट है। इसके पास अपार धन है, परंतु लालच इतना कि यह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। तीसरा व्यक्ति एक किसान। बीरबल ने कहा, यह आधा संतुष्ट और आधा असंतुष्ट है। इसे खुशी है कि इसके पास आधा अनाज है, पर दुख भी है कि आधा खाली है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से असंभव को संभव कर दिखाया।